ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जस्टिस सुरेश कुमार कैथ ने मुझे सजेस्ट किया था कि आपको वकील बनना चाहिए और आप ज़्यादा अच्छा आर्ग्यू कर सकते हैं। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बाकी कंपेनियन जजेस जाते जाते रुक गए और उन्होंने ये ऑर्डर पास किया। उम्र सिर्फ 19 साल, हाथों में वकीलों वाली डिग्री नहीं, लेकिन कानून की ऐसी समझ कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच भी सुनने को मजबूर हो गई। डॉक्टर बनने का सपना लेकर निकले जबलपुर के अथर्व चतुर्वेदी ने कोर्ट रूम में खुद अपनी पैरवी की और आखिरकार इतिहास रच दिया। डॉक्टर बनने से पहले अथर्व को वकील बनना पड़ा, जहां सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 142 की विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अथर्व को एमबीबीएस में एडमिशन देने आदेश जारी किया। यह मामला ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत निजी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश से जुड़ा था, जिसके लिए मध्य प्रदेश के जबलपुर में रहने वाले महज 19 साल के अथर्व चतुर्वेदी ने 1 साल तक पिता की मदद से अकेले ही कानूनी लड़ाई लड़ी। इस दौरान चीफ जस्टिस ने उन्हें वकील बनने की भी सलाह दी। लोकल 18 से अथर्व ने क्या बातचीत की, आइए सुनाते हैं। मैंने जब ये सब इनजस्टिस देखा तो मैंने हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करी और फिर मैंने ये डिसाइड किया कि क्योंकि मेरा केस है तो इसलिए मैं इसे बेटर एक्सप्लेन कर सकता हूँ, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने केस में खुद अपीयर होऊंगा, हाई कोर्ट में भी सुप्रीम कोर्ट में भी। किस तरीके से केस लड़ा आपने? सर क्योंकि ये रिजर्वेशन से रिलेटेड मैटर था तो पहले मैंने अपना केस खुद ड्राफ्ट किया और उसके बाद जो भी रिजर्वेशन से रिलेटेड जजमेंट थे मैंने उन सभी को पढ़कर अपने आर्ग्यूमेंट प्रिपेयर किए थे और उसी अकॉर्डिंग मैंने अपनी एसएलपी भी प्रिपेयर करी सुप्रीम कोर्ट के लिए। ये प्रिपरेशन जब आपने की, कितना समय लगा और कौन कौन सी मदद ली थी आपने? सर एसएलपी बनाने में मुझे समय लगा और फिर जितने भी जजमेंट थे उन सभी को मैंने पढ़कर अपने आर्ग्यूमेंट प्रिपेयर किए। और इस सब में सर क्योंकि मैं नीट की भी अपनी प्रिपरेशन साथ में कर रहा था तो मैं दिन में अपना नीट के लिए पढ़ता था और रात में टाइम निकाल कर केस के लिए स्टडी करता था। फर्स्ट टाइम आप हाई कोर्ट गए होंगे, कैसा महसूस किए और आपके सामने जज थे, कैसा लगा और क्या आर्गुमेंट किए? सर पहली बार में थोड़ा नर्वसनेस थी पर फिर मुझे लगा कि क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ और जो मैं चैलेंज कर रहा हूँ वो सही इशू है, तो इसलिए फिर मैं कॉन्फिडेंस के साथ आर्ग्यू कर सका हाई कोर्ट के सामने। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जस्टिस सुरेश कुमार कैथ ने मुझे सजेस्ट किया था कि आपको वकील बनना चाहिए और आप ज़्यादा अच्छा आर्ग्यू कर सकते हैं। और फिर मेरे उस केस में ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने डायरेक्शन दिए थे एनएमसी और स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश को कि सारे प्राइवेट कॉलेज में ईडब्ल्यूएस के बच्चों को रिजर्वेशन दिया जाए 1 साल के अंदर। ये हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज क्योंकि 1 साल की डेडलाइन एक्सपायर हो गई थी और कोई कंप्लाइंस नहीं हुआ था, तो इसलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी एसएलपी फाइल करी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। और पहली हियरिंग ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत सर और ऑनरेबल जस्टिस बागची की बेंच पर हुई, जिस पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने नोटिस इशू करके मैटर को नेक्स्ट वीक रखा और नेक्स्ट वीक उन्होंने फिर कुछ डायरेक्शंस दिए थे रिस्पोंडेंट के काउंसिल को। और फिर जब 10 फरवरी को हियरिंग हो रही थी तब बेंच उठने लगी थी 4:15 पर और मैंने बेंच के सामने बस मेंशन किया कि माय लॉर्ड्स में आई मेंशन माय सीरियल नंबर 39 और फिर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बाकी कंपेनियन जजेस जाते जाते रुक गए और उन्होंने ये ऑर्डर पास किया। सुप्रीम कोर्ट में सर मैंने आर्ग्यू नहीं किया, मैंने सिर्फ ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट किया था अपने मैटर के लिए और क्योंकि उन्होंने और सभी कंपेनियन जजेस ने मेरी एसएलपी पढ़ी हुई थी तो उन्होंने फिर उस अकॉर्डिंग ऑर्डर पास किया और रिस्पोंडेंट के एडवोकेट्स के जो भी आर्गूमेंट्स थे वो उन्होंने रिजेक्ट किया, ये कहते हुए कि डोंट स्पॉइल द कैरियर ऑफ दिस बॉय एंड प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज cannot lead to spoil the career of any student। जस्टिस ने आपको कहा कि लॉयर बनना चाहिए लेकिन आप डॉक्टर बनने क्यों निकल पड़े, क्या सोचते हैं, डाइवर्ट होंगे उस तरफ की? नहीं सर, मेरा हमेशा से यही एम है कि मैं एक अच्छा डॉक्टर बन सकूं।